हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ऑफ सक्सेस एकेडमी चंबा। जैसा कि आपको पता है हम एच पी जी के सीरीज़ कर रहे हैं और इस एच पी जी के सीरीज़ में मैं आपको जो है हिमाचल दर्पण की बुक इन डिटेल में डिस्कस करवा रहा हूँ। और ये जो है आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। जैसे कि एच पी पटवारी का एग्ज़ाम है, एच पी जे बी टी कमीशन का है, एच पी सब इंस्पेक्टर का है आपका, तो ये उन सब एग्ज़ाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसी के साथ साथ जो है हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पे इन सभी यानी एच पी पटवारी, एच पी आपका जे बी टी कमीशन और आपका एच पी पुलिस सब इंस्पेक्टर के बैच चल रहे हैं ऑलरेडी। जो अगर आप हमारे उन बैचों को जो है ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन, जिसमें लाइव आपको 5 आवर्स की क्लासेस करवाई जा रही हैं, तो अगर ये आपने जो है क्लासेस ज्वाइन करनी है तो प्लीज़ हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आइए जल्दी से हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। अगर आपने इस वीडियो से पहले जो है हमारी कुछ वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन वीडियो को आप हमारे एच पी जी के की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की वैलीज़। इससे पहले हमने पार्ट 1 कर लिया है, जिसका आपको जो है लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। तो जल्दी से अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। कुछ जो है हमने 5 डिस्कस कर ली थी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, आगे भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट घाटियाँ हैं। तो नंबर फर्स्ट है आपकी आज की पोंटा घाटी। ठीक है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी, और ये जो है रेगुलर जो है इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है किसी ना किसी एग्ज़ाम में कभी आ जाता है। तो पोंटा घाटी, इस घाटी को जो क्यारदा दून घाटी के नाम से भी जानी जाती है आपकी पोंटा घाटी। और यमुना नदी जो है इस घाटी को, ठीक है जी, यमुना नदी जैसे आपको पता है कि जो है वो पोंटा यानी सिरमौर में बहती है, सिरमौर में भी कहाँ पोंटा साहिब में बहुत कम जो है बहती है और आपकी जो है फिर सीधे हरियाणा में एंटर कर जाती है। तो यमुना नदी जो है आपको पोंटा नदी, ठीक है, यमुना नदी पोंटा घाटी को जो है देहरादून घाटी से अलग करती है। और गिरी व बाटा जो है इस घाटी की प्रमुख नदियां यानी जो मेन रिवर्स हैं इस वैलीज़ की, तो वो है आपकी जो रिवर है वह गिरी और बाटा। और पोंटा साहिब, माजरा, धौला कुआं इसके जो है अंतर्गत आने वाले कस्बे हैं। तो दोबारा से एक बार रिपीट करें, पोंटा घाटी क्यारदा दून घाटी के नाम से जानी जाती है। यमुना नदी है जो पोंटा घाटी को देहरादून घाटी से अलग करती है, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। और गिरी और बाटा जो है इस घाटी की प्रमुख आपकी नदियां यानी गिरी और बाटा जो है आपकी, यानी ये जो है यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज भी हैं और ये जो है आपकी प्रमुख नदियां हैं। और यहाँ जो आने वाले जो कस्बे हैं वो हैं पोंटा साहिब, माजरा, धौला कुआं, ये आदि जितने भी हैं। नेक्स्ट है लाहौल स्पीति। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश के जो सबसे उच्चतम क्षेत्र में यानी सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे जो है ये जो वैलीज़ है लाहौल स्पीति ये पड़ती है। और इस घाटी की जो ऊंचाई है, आपकी जो हाइट है ऑन एन एवरेज आपकी सी लेवल से 3000 से यानी 6500 मीटर तक। तो आपने याद रखनी कि सबसे ऊंची जो घाटी है वह आपकी लाहौल स्पीति घाटी, ठीक है, और इसकी जिसकी हाइट है आपकी 3000 से 6500 मीटर तक। और इस घाटी में जो है आपको मोस्टली जो है अल्पाइन ट्रीज जो है मिलते हैं यानी अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। और यहाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आलू की खेती जो है मुख्यतः की जाती है, यानी आपकी जो आलू की खेती है वो लाहौल स्पीति घाटी में की जाती है। चंद्रा व भागा इस घाटी की प्रमुख नदी हैं। ठीक है जी, चंद्रा और भागा जो हैं इसकी मेन नदियाँ हैं। और लाहौल के जो भागा घाटी को जो है रंगोली घाटी यानी लाहौल घाटी को जो है यानी लाहौल के जो भागा घाटी है उसको जो है रंगोली घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपने याद रखनी है लाहौल यानी लाहौल स्पीति घाटी सबसे हाईएस्ट जो है ऊंचाई वाली ये घाटियाँ हैं। ठीक है, इसमें जितनी भी घाटियाँ आएंगी और जिसकी हाइट है 3000 से 6500 मीटर के बीच अल्पाइन वृक्ष पाए जाते हैं। और मुख्यतः कौन सी खेती होती है? आलू की खेती। ठीक है जी, और ये जो आलू की खेती है और लाहौल स्पीति का प्रति हेक्टेयर के उसमें भी इसका जो है स्थान आता है। नेक्स्ट है आपकी पब्बर घाटी। पब्बर घाटी को जो रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। किससे? रोडू घाटी के नाम से भी जाना जाता है पब्बर घाटी को। और ये जो है आपकी पब्बर घाटी इसकी प्रमुख नदी है। ठीक है जी, पब्बर जो है इस घाटी की प्रमुख यानी पब्बर घाटी और पब्बर ही जो है इसकी एक जो है प्रमुख नदी है। आपको पता है यमुना की जो है टोंसगिरी, पब्बर, आंध्रा जो है वो तो उसमें से जो है पब्बर इसकी प्रमुख है।
तो नहीं, जिसका जो उद्गम स्थल है वो चांसल चोटी है। अब आपसे ये क्वेश्चन आ जाता है, पब्बर नदी का जो उद्गम स्थल है वो क्या है? चांसल चोटी, ठीक है। सतलुज, फिर इसके बाद जो है फिर नेक्स्ट आती है आपकी, इसी में इंक्लूड होगी है सतलुज घाटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से ये नेक्स्ट वैली स्टार्ट हो जाती है। ये सिर्फ पब्बर घाटी जो है यहाँ तक ही है, यानी रोहडू में पड़ती है आपकी, ठीक है। और आपकी जो है पब्बर घाटी जो है रोहडू घाटी के नाम से भी जाने जाती है। पब्बर इसकी जो है मेन नदी है जिसका उद्गम स्थल है चांसल चोटी। नेक्स्ट आती है आपकी सतलुज घाटी, ठीक है। सतलुज घाटी जो है किन्नौर से शिपकी, ठीक है, किन्नौर के शिपकी से बिलासपुर तक फैली है। यानी आपकी जो सतलुज है वो आप सिंपल से इससे ट्रिक्स से याद रख सकते हो कि सतलुज जो है बिलासपुर में भी होती है और सतलुज जो है किन्नौर तक, यानी किन्नौर से लेकर आपकी शिपकी से लेकर बिलासपुर तक ये जो घाटी है फैली है। और इस घाटी के प्रमुख नगर कौन कौन से आ जाएंगे फिर? रामपुर और बिलासपुर, ठीक है जी। तो ये थी आपकी सतलुज घाटी। नेक्स्ट है सरसा घाटी। कौन सी है जी? सरसा घाटी। सरसा घाटी का है आपकी जिला सोलन में स्थित है और इस घाटी को जो औद्योगिक घाटी भी बोला जाता है, यानी इंडस्ट्रियल वैली भी बोला जाता है सरसा घाटी को, ठीक है। और इस घाटी के प्रमुख नगर आपके कौन कौन से? ढाकशाई, कसौली, सनावर, हरिपुर, राम शहर। तो ये इस घाटी के प्रमुख नगर है। अब जो है परमाणु, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ इसके औद्योगिक शहर हैं। आपको जो है सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है कि सरसा घाटी, या सिंपल आ सकता है कि सोलन के कौन से जो हैं वो औद्योगिक शहर हैं। तो औद्योगिक शहर की अगर बात आएगी तो वो है परमाणु, बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़। अगर सिंपल अगर आपसे पूछेंगे कि कौन से शहर हैं यानी या कौन से कस्बे जो हैं पाए जाते हैं आपके सरसा घाटी में या सोलन में, तब आपके सिंपल से आ सकता है ढाकशाई, कसौली, सनावर, हरिपुर और राम शहर। तो ये आपने याद रखना है, सरसा घाटी, सोलन। फिर है चौतरा वैली। ये जो है आपकी जिला मंडी के जोगिंदर नगर में ये घाटी जो है स्थित है। कौन सी? चौतरा घाटी। फिर नेक्स्ट है जसवां दून, ठीक है। जसवां दून घाटी, ये ऊना में स्थित इस घाटी को स्वां घाटी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आपको पता है स्वान जो है वो कहाँ आपकी जो है रिवर पाई जाती है? वो पाई जाती है ऊना में, ठीक है। तो जसवां दून घाटी जिला ऊना, और इसको जो है स्वां घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपकी अश्वनी घाटी, ठीक है जी। अश्वनी घाटी, इस घाटी के बाएं ओर कौन है? क्योंथली, और दाएं ओर जो है बगाटी, ठीक है, बोली बोली जाती है। यानी आपकी अश्वनी घाटी में दाएं और बाएं ओर जो है अलग अलग जो है प्लेसेस है, और अलग अलग प्लेसेस में जो है उनकी अपनी जो है लैंग्वेज है। यानी बाएं ओर अगर क्योंथली है, ठीक, क्योंथली बोली जाती है, और बाएं ओर बघाटी, जैसे बघाट रियासत थी आपके और क्योंथली ये भी जो है रियासतें थी आपकी स्टेट टाइम में। तो वहाँ पे जो है क्योंथली में, क्योंथल में जो क्योंथली बोली जाती थी और बघाट में बघाटी बोली जाती थी। तो ये आपने ये याद रखना है। इस घाटी के प्रमुख जो शहर हैं वो कौन कौन से आ जाएंगे? शिमला, चायल, कंडाघाट, सोलन तथा धर्मपुर। देखिए अब आपने इसमें कंफ्यूज नहीं, अश्वनी सिर्फ घाटी पूछी गई है, ठीक है। अश्वनी घाटी में शिमला भी आ जाता है, शिमला के कुछ जो है प्लेसेस भी आ जाएंगे और सोलन के भी आ जाएंगे से। तो आपने जो है कंफ्यूज नहीं होना। अश्वनी घाटी जो है आपको अगर ऑप्शन में दिया जाता है कि सोलन में अश्वनी, तो उसमें जो है आपने प्लेसेस देखने हैं कौन कौन से वो बोल रहे हैं, तब उस अकॉर्डिंग जो अपना क्वेश्चन मार्क करना है। तो अश्वनी घाटी, ठीक है, तो ये आपने याद है। नेक्स्ट है स्प्रून घाटी, ठीक है। स्प्रून घाटी जो है आपके जिला सोलन में आती है। स्प्रून घाटी, सोलन, ठीक है। स्प्रून सोलन के ऐसे जो है ट्रिक्स वाइज जो अपनी खुद की ट्रिक्स बनानी, स्प्रून सोलन घाटी, तो ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है दावी घाटी, ठीक है। दावी घाटी जो है आपके बिलासपुर जिले में, ठीक है, दार बहादुरपुर और दार बादला की पहाड़ियों के बीच ये घाटी जो है दावी घाटी स्थित है, ठीक है। तो आपने देखो इससे ही एक ही उससे कितने फैक्ट्स बन रहे हैं, एक तो को दावी घाटी, बिलासपुर, ठीक है। अब इसमें जो आपको हिल्स का भी पता लग रहा है, कौन सी पहाड़ियों का, एक बहादुरपुर हिल्स है और बादलापुर है, ठीक है। सबसे पहले आपने याद रखना बहादुरपुर और बादला की जो पहाड़ियाँ वो कहाँ हैं? बिलासपुर में, और ये जो है आपकी घाटियाँ भी हैं, ठीक है जी। तो इससे जो आपने याद रखना है, तो दावी घाटी बिलासपुर में। नेक्स्ट है आपकी कुनिहार, ठीक है जी। कुनिहार घाटी सोलन जिले में इस में स्थित ये घाटी जो है कूड़ी खड, ठीक है, कूनी खड से होकर जो है वो तुकुर दिया में तक फैली है। तो आपने याद रखना है कुनिहार घाटी सोलन में किस किस में, अब यहाँ खड आ जाएंगी, कूनी खड और तुकुर दिया खड, ठीक है। तो ये आपने याद रखनी है, थोड़ी ट्रिकी है, बोलने में थोड़ी मुश्किल आती है, पर आपने जो है याद रखनी है। नेक्स्ट है आपकी गंबर घाटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है।
तो गंबर घाटी सबसे पहले कहाँ आती है, ये सोलन में। अब ये जो घाटी है वो सोलन को दो भागों में डिवाइड करती है। कितने जी, दो भागों में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है कि वे कौन सी घाटी है जो सोलन जिले को दो भागों में बांटती है, तो वो है आपकी गंबर घाटी। ठीक है, गंबर नदी भी है। ठीक है, तो गंबर नदी के किनारे ये स्थित घाटी जो है शड़ी नामक, ठीक है, अब जो है गंबर नदी, ठीक है, अब गंबर नदी के किनारे स्थित ये घाटी जो है शड़ी नामक से स्थान से होकर प्रवेश करती है। यानी गंबर नदी कहाँ से आपकी जो है वो करती है, प्रवेश करती है सोलन। ठीक है, सोलन जिले के बाद ये कहाँ प्रवेश करती है, बिलासपुर। और गंबर घाटी में स्थित अर्की भागल रियासत की राजधानी थी। ठीक है, गंबर घाटी में स्थित कौन सी है, ठीक है, गंबर घाटी में कौन सी वो जो आपकी एक प्रिंसली स्टेट थी, जैसे आप बोल सकते हो भागल। ठीक है, जो आपकी अर्की है वो इसकी रियासत या राजधानी थी। फिर लास्ट 3 बचती हैं, इसमें सबसे पहली आती है इमला विमला। ये आपकी कई बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है और एक्सपेक्टेड है कि आगे भी पूछी जाएगी। तो इमला विमला घाटी मंडी, आपने डायरेक्ट याद रखना है इमला विमला मंडी। ठीक है जी, ट्रिक्स के थ्रू अपनी खुद की ट्रिक्स जो है खुद बनानी है। इमला विमला मंडी, ठीक है, कहाँ है आपकी, शिकारी धार से परलोक के बीच। ठीक है, अब मंडी के शिकारी धार और परलोक के बीच जो है इमला विमला घाटी जो है स्थित है, और करसोग इस घाटी में ही स्थित है। यानी करसोग जो आपका एक कस्बा है वो कहाँ है, आपका इमला विमला घाटी में। तो इमला विमला घाटी मंडी किसके बीच है, शिकारी धार और परलोक के बीच, और करसोग जो है इस घाटी में स्थित है। ठीक है जी, नेक्स्ट आती है आपकी चुराह घाटी। ठीक है, चुराह, ठीक है, चुराह घाटी, चुराह विधानसभा से आप याद रख सकते हो, हाल ही में जो चुनाव हुए हैं तो उससे जो है आप याद रख सकते हो। चुराह घाटी चंबा, चुराह चंबा ऐसे ही भी याद रख सकते हैं। ठीक है, जिला, ठीक है, चंबा जिला में बैरा तथा सियूल। ठीक है, बैरा और सियूल जो है ये रावी की सहायक नदियां भी हैं। तो आपने याद रखना है कि चुराह घाटी में कौन सी नदियां जो है बहती हैं, वो बैरा और सियूल जो है इस घाटी का ये निर्माण करती है। और तीसा, सलूनी, कुछ ऐसे ये जो स्थान है वो आपके कहाँ हैं, इस चुराह घाटी में ही स्थित हैं। तो आपने याद रखना है चुराह घाटी, चंबा, बैरा और सियूल जो है ये दो नदियाँ जो है इस घाटी का निर्माण करती हैं। फिर लास्ट आती है आपकी गारा घाटी। ठीक है जी, गारा घाटी को जो है चंद्रा घाटी भी कहते हैं। ठीक है, गारा घाटी को क्या बोलते हैं, चंद्रा घाटी भी कहा जाता है। तो आपने ये याद रखना है कि गारा घाटी, चंद्रा घाटी, और है कहाँ आई, लाहौल स्पीति में है। ठीक है जी, तो आपने ये ऐसे याद रखनी है। तो कुछ और जो है घाटियाँ भी हैं वो मैं आपको ऐसे ही बताता चलूँ कि कौन कौन सी है जो आपके एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। नंबर फर्स्ट आती है आपकी दूध व शहद की घाटी। ठीक है, दूध व शहद की घाटी जो है वो आपको बोलते हैं चंबा। ठीक है, दूध व शहद की घाटी डिस्ट्रिक्ट चंबा में। फिर जो है आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे पूछ लिया जाता है कि आलू की घाटी किसे कहते हैं। ठीक है, जो आलू की घाटी मैंने आपको बता दिया कि आलू की जो खेती है वो कहाँ होती है, हमने पढ़ा लाहौल स्पीति में। ठीक है, तो आपने इसका जो है लाहौल आंसर करना है। ठीक है, कौन सी, लाहौल घाटी को जो है आलू घाटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फिर आपकी आती है तीर्थन घाटी। ठीक है, तीर्थन जो अगर आपको पता होगा कि तीर्थन कहाँ है तो उसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा कुल्लू। ठीक है जी, कुल्लू में आंसर हो जाएगा। फिर कई बार जो है क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ जाते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि सांगला घाटी किस जिले में है, तो सांगला घाटी जो है, या आपको डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के आ जाता है कि किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी कौन सी है। तो किन्नौर की सबसे सुंदर घाटी जो है सांगला, या सांगला किस डिस्ट्रिक्ट की जो सबसे सुंदर घाटी है। तो क्वेश्चन को जो इंटरलेट करना है आपने, घुमा फिरा कर आप जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आपने जो है याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आती है जैसे पतन घाटी। पतन घाटी कहाँ आ जाएगी आपकी, लाहौल स्पीति में। तो ये कुछ ऐसे घाटियाँ थी जो इसके अलावा थी, तो आपने जो है ये याद रखनी है। और सबसे बेस्ट जो है आपका, अगर आपने पता करना है कि कौन कौन सी जो है आ रही हैं बार बार, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके की रहते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है आपके एक की रहते हैं, उससे पता लगता है कि कौन कौन सी जो घाटियाँ वो आ रही हैं। तो ये था आज आपका टॉपिक। ठीक है, पार्ट 1 हमने कर लिया था, आज ये पार्ट 2 है, और इसमें हमने सब आपके जो है जो इम्पोर्टेंट है, हर एक जो आपको मैंने करवाई है सब की सब इम्पोर्टेंट है, और ये किसी ना किसी एग्ज़ाम में रिपीट होती रहती हैं। तो आपने, और आप जो है हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन कोर्स भी, अगर आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो तो ऑनलाइन कोर्स ऑलरेडी हमारे जो
बच्चे हैं ऑनलाइन वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। तो आप भी हमारे जो इस कोर्स को, कोई भी HP पटवारी का है, HP फॉरेस्ट गार्ड का है, जैसे HP JBT कमीशन है, टैट है, सबकी क्लासेस जो हैं आपको ऑनलाइन लाइव क्लासेस जो 5 आवर्स की डेली करवाई जा रही हैं और बहुत ही कम फीस में, ठीक है, बहुत ही कम फीस में। यानी कि आप देखते हो कि बहुत फीसें जो हैं वेरियस सोर्सेज द्वारा जो है ली जा रही हैं, बट हमने जो है बहुत अफोर्डेबल फ़ीस की हर एक बच्चे को जो है एक बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। तो आप इसमें हमें जो सपोर्ट कर सकते हैं, आपका सपोर्ट रहेगा तो हम जो है जल्दी जो है आपको भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिमाचल।